आप सभी को पता है कि बैंकर्स की वेज रिवीजन 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट ड्यू हो चुकी है 1 नवंबर से और यूएफबीयू आईबीए तमाशा कर रहे हैं। दोनों ही बंदर बंदरी का खेल चल रहा है। अभी तक उनकी नेगोशिएशन सही मानों में स्टार्ट ही नहीं हुई है और यूट्यूबर्स वीडियो बना बना के जोर लगा रहे हैं कि यूएफबीयू चार्टर ऑफ डिमांड पेश करो और जल्दी से नेगोशिएशन शुरू करो। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के रेजिडुअल इश्यूज़ अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। ये हमारा देश है, ये हमारी इंडियन बैंक एसोसिएशन है और ये हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है और ये हमारी कोर्ट है जो 6 महीने के बाद हियरिंग होती है और अल्फिया बयान झूठा लेके आईबीए का अगली पेशी डाल देती है। तो ऐसे हालात में एक आशा की किरण नज़र आई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण जी ने चेयरमैन बैंकों के चेयरमैन से एक मीटिंग करी है क्योंकि बैंकों का प्रॉफिट इस बार अच्छा निकला है, चाहे वो लोन का इंटरेस्ट बढ़ाने से हो गया, चाहे वो मिसलेनियस चार्जर बढ़ाने से हो गया। तो कैसे प्रॉफिट बढ़ा है ये तो हमारी समझ में नहीं आता है। क्या बिल्डिंग्स के रेंट कम हो गए हैं, क्या एम्प्लॉइज़ की सैलरी कम हो गई है, क्या जो कंप्यूटर्स की एएमसी है वो कम हो गई है, क्या कोरोना के जो लोन दबे हुए थे जिनकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई थी, जिनके ऊपर हम पेनल्टी भी नहीं लगा सके, जिनको हम एसएमएस भी नहीं दे सके, जिनसे हम लोन की रिकवरी के लिए फील्ड अफसर नहीं भेज सके, जिनको हम टेलीफोन भी नहीं कर सके और लोन लीगल नोटिस भी नहीं दे सके, तो ऐसे लोगों से रिकवरी ज़्यादा हो गई है। कैसे बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा है ये मेरी समझ से बाहर है। पर चलो डाटा जो कह रहा है हम डाटा को मान के चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो डाटा उठाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतना प्रॉफिट निकाल दिया, पंजाब नेशनल बैंक ने इतना निकाल दिया और उन्होंने खुश होकर कहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और आज का जो लेटर मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेट इसलिए है कि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो है जब तक लेटर कन्फर्म नहीं होता है तब तक हम वीडियो नहीं डालते। ये बात मेरे को परसों पता चल गई थी 2 दिन पहले, लेकिन कंफर्मेशन करते करते आज 11 जुलाई रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके जो लेटर है ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन नहीं है, ना ही अंडर सेक्रेटरी के साइन है। सेक्रेटरी के साइन है, इसके नीचे अंडर सेक्रेटरी के साइन है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। सीनियर ऑफिशियल सेड, फाइनेंस मिनिस्टर का कहीं भी लेटर में रेफरेंस नहीं है। उसने लिखा है सीनियर ऑफिशियल सेड। सीनियर ऑफिशियल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन कौन सा ऑफिसर है, किस लेवल का है, ये इस लेटर में नहीं बताया गया। मैं आपको लेटर वीडियो में दिखाता हूँ। पूरा लेटर तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2-3 पार्ट्स में आपको दिखाता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। और आपने वीडियो देख भी ली होगी, शायद कहीं और से भी वीडियो आ गई होगी तो देखी भी होगी, मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो मैंने जो लेटर मेरे हाथ में आया है तब मैं वीडियो बनानी शुरू की है। उससे पहले वीडियो बनाने का कोई मत, झूठी खबर देना, इनकम्प्लीट खबर देना, अनकन्फर्म्ड न्यूज़ देना, ये गलत बात है। तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपके लेटर के ऊपर। लेटर भी दिखा रहा हूँ और क्या है इस लेटर में ये आज हम देखते हैं। देखिए, इसने तो सबसे पहले ये लिखा है, गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन फॉर द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट इन द टाइम बाउंड मैनर। 1 दिसंबर 2023 डेडलाइन उन्होंने फिक्स करी है। 1 दिसंबर 2023 को वेज नेगोशिएशन सेटल हो चुकी होनी चाहिए। और आगे जाके उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आपको डाटा चाहिए, जो भी बात चाहिए, वो स्टिपुलेटेड पीरियड से पहले ही करना है। यूएफबीयू को भी इंटरेक्टली ये वार्निंग है कि कहीं जाके आप मीटिंग में कहते हो हमें समय दो, हमने मीटिंग करनी है, इसके ऊपर हमने विचार करना है, या आईबीए कई बार कह देती है कि हम सोच के बताएंगे, हम गवर्नमेंट की क्लियर कहते हैं जो जो चीज़ आपको चाहिए वो 1 दिसंबर से पहले ही तैयार रखो ताकि यूएफबीयू के साथ जब मीटिंग हो तो आप उसका रिज़ल्ट निकाल के करें। पर ऐसी इंस्ट्रक्शन 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू करी थी, लेकिन फिर भी 2-3 साल वेज रिवीजन नहीं हुई। भाइयों, मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखा तो रहा हूँ
लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो UFBU ने करवानी है। लेकिन UFBU करवाएगा नहीं, क्योंकि उनको एरियर नहीं मिलेगा तो लेवी इकट्ठी नहीं होगी, और लेवी के लिए लिंगर ऑन करेंगे। अगर अदरवाइज तो UFBU 9 यूनियन का एक संगठन है, तो सारे के सारे बैंक इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो जो UIB है वो उसको कंपेल करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन उनके हाथ में है, और उसके बेस पर IBA बाउंड है 1 दिसंबर से सेटलमेंट पहले सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि दोनों ही लालची हैं, दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इसलिए उनको उसका लालच है कि हम ज़्यादा से कम फिर वेज रिवीजन करें, उसके ऊपर उनको क्रेडिट मिलता है। दूसरी तरफ UFBU कहती है कि ज़्यादा एरियर बनेगा तो लेवी ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। फर्दर द ऑफिशियल सेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड IBA टू इंश्योर दैट ऑल फ्यूचर वेज नेगोशिएशन शुड बी फाइनलाइज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड। देखिए 1 दिसंबर से पहले ही उनको तैयारी करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी इन द रिवीजन। ये भी ठीक है। वेज सेटलमेंट फॉर बैंक हैज़ ऑलवेज बीन ए टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुका है कि हमारी जो बैंक की वेज रिवीजन है 3-4 साल लटक जाती है, अगली वेज रिवीजन सर पे खड़ी हो जाती है, पिछली भी सेटल नहीं हुई होती। सेटल होने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री के बहुत दुख की बात है कि स्टाफ मैटर को एरियर पे करने में, एरियर बनाने में, उनके ऊपर जो इंक्रीमेंट बढ़ाने हैं, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट देने हैं, सारा कुछ तैयार करने में 3 महीने लग जाते। 3 महीने के बाद एम्प्लॉई के पास हाथ में पैसा आता है, वेज एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी। कितनी ट्रेजेडी है। हम 4 बसों का लोन तो 2 घंटे में कर देते हैं, कार लोन हम 10 मिनट बैंक ने टाइम रखा है, 10 मिनट के अंदर कार लोन डिलीवर करो। शोरूम से कार चुकवाने के बाद पार्टी आती है कार लेने, उसको कह रहा है शोरूम से कार उठा लो, उसके बाद बैंक कागज़ पूरे करता है, बाद में कागज़ों पर साइन होते हैं। लेकिन दुख की बात है जब वेज रिवीजन की बात आती है, जब एम्प्लॉय की बात आती है, तो बैंक इज़ डेड स्लो इन स्टाफ मैटर्स। बैंक एम्प्लॉय का, बैंक ऑफिसर का हाउस लोन 3-3 महीने RBO में रुलता रहता है। महीने के बाद एक ऑब्जेक्शन छोटा सा लगा देती हैं, फॉरवर्डिंग लेटर नॉट साइंड बाय द ब्रांच मैनेजर, फॉरवर्डिंग लेटर नॉट स्टैम्प्ड बाय द ब्रांच मैनेजर, डेट ऑफ द फॉरवर्डिंग लेटर इज़ रॉन्ग। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट निकाल के उनको वापस कर दिया जाता है। तो 3-3, 4-4 महीने ये एक्सरसाइज चलती रहती। तो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है द कंट्रास्ट विद द मोर सस्टेनेबल अप्रोच इज इंटीग्रेटिंग द रिवाइज्ड फॉर द इंटर रेगुलर मंथली सैलरीज, हाईलाइटिंग दैट द बैंकिंग सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत तारीफ़ करी है कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। उन्होंने ये नहीं कहा कि बैंकर्स आर फाइनेंशियल आर्मी, ये वर्ड यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना के बीच में जैसे बैंकर्स ने काम किया है, 500-500 रुपया महिलाओं के खाते में सरकार ने डाल दिया, 3 बार डाला, और 3 बार झुग्गी झोंपड़ी वाले बैंक में आके लाइनों में खड़ गए, जबकि कोरोना का बहुत खतरा था। तो उस टाइम गंदी पासबुक्स, गंदे लेटर उन्होंने हाथ में पकड़े और कैश उन्होंने नोट करके गिन के दिया। तो उस टाइम बैंकर की कई बार तो ऐसा देखा है कि सारी की सारी ब्रांच को कोरोना हो गया, सारे स्टाफ को कोरोना हो गया, और नए स्टाफ ने आके ब्रांच से काम चलाया। तो ये ऐसा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी बैकबोन मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड। देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन है, ढीली इंस्ट्रक्शन होती है, इसको फॉलो अप नहीं किया जाता। उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक हेल्दी विद द नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल टू 1.4 लाख करोड़। इस बार जो प्रॉफिट है 1.4 लाख करोड़ का हो गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि रिटर्न ऑन एसेट जो है बहुत बढ़ गई है। निम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 2.73 से 3.23% हो गया है। वेज सेटलमेंट टैक्स नॉर्मली बेनिफिट एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए हमारी जो IBA है, हमारे उसमें नेशनलाइज बैंकों के अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं और कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं जो UFBU जिनको रिप्रेजेंट करती है, जिनके ऊपर IBA वेज एग्रीमेंट लागू होता है। उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे बैंक शामिल नहीं हैं, लेकिन फॉरेन बैंक इसमें काफ़ी हैं। 11th bipartite wage settlement concluded after 3 years of negotiation in 2020 agreed for 15% pay revision। देखिए 3 साल से ज़्यादा समय लगा है
और 15% पर एग्रीमेंट हुआ है, जबकि इन्होंने 40% पे शर्त रखी थी कि 40 से नीचे हम नहीं जाएंगे। देखिए 3.79 लाख ऑफिसर्स और 5 लाख जो क्लरिकल स्टाफ है, सारा मिला के 8,79,000 9 लाख के करीब बन जाता है और सब उसकी वेट कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है मसला। तो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया है। तो इसलिए भाइयों ये पोजीशन है, ये लेटर कंफर्म हो चुका है। मैंने कंफर्मेशन के बाद ही इसको डाला है, क्योंकि एक दिन उन्होंने कंफर्म करने में ले लिया, पहले वो डिनाई करके कि हमारे पास ऐसा लेटर नहीं है। दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब बात हुई तो वो कहते हैं हम आपको लेटर निकाल के देखते हैं। तो इसलिए शाम के बाद ही लेटर मिला है, तो इसका कंफर्मेशन बाद में हुई है। तो वीडियो थोड़ी लेट ज़रूर है लेकिन कंफर्म्ड है। इसमें कोई चुटकुला नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई अनकन्फर्म कच्ची बात नहीं है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है और दिस इज़ नॉट ए इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर के साइन जब तक लेटर के ऊपर नहीं होते या सेक्रेटरी फाइनेंस के साइन नहीं होते तो इंस्ट्रक्शन नहीं मानी जाती है। तो मेरे पास जो लेटर है उस पर कहीं साइन नहीं है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यूएबीयू ने करवाना है, ज़ोर से करवाने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल जैसे लोग हैं, वेणुगोपालन जैसे, भानुकुंद्रे जैसे लोग हैं जो इंडिविजुअली भी फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भगवान रूप का आदमी हमारे बीच में कोई आ जाए जो पूरी यूएबीयू को भी चैलेंज करे और आईबीए को भी चैलेंज करे, कोर्ट में जाकर हमारे को इंसाफ दिलाए और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन को लागू करवाए, ऐसा भी हो सकता है। 5 लाख रिटायरीज बैठे हैं और 10 लाख के करीब पेंशन अपना सर्विंग बैंकर्स बैठे हैं, तो वो भी ऐसे केस लगा सकते हैं और ऐसा इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। तो मुझे आशा है वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर सभी बैंकर्स के पास पहुंच जाए, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं है। रात रात को वीडियो बनाना, लेट नाइट वीडियो बना के रखना और आगे इसको अगर इसको शेयर ही नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो 5,000 व्यूज़ आ गए, 10,000 व्यूज़ आ गए तो उसका कोई लाभ नहीं है। 5 लाख लोगों के पास कम से कम ये वीडियो जितने बैंकर्स हैं उनके पास पहुंचनी चाहिए, तभी ये सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचेगी। तो मेरे आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। और सभी ने इसके नीचे कमेंट्स भी देने हैं। कमेंट्स देने में कंजूसी ना करें, 5 सेकंड 10 सेकंड लग जाते हैं। नाइस वीडियो, गुड वीडियो, बैड वीडियो, अगर बुरी लगी है तो बुरा लिखें। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो भी लिखें, मेरी वीडियो क्लियर नहीं है तो भी लिखें, मेरी वीडियो में कुछ झूठ है तो भी लिखें। तो कमेंट्स ज़रूर लिखें, कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए। सरकार क्या करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए कमेंट्स में। मुझे वहाँ से पता चलता है कि मेरी वीडियो का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बनाने का क्या लाभ हुआ है, बैंकर्स क्या चाहते हैं, बैंकर्स का क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है और बैंकर्स का क्या ओपिनियन है। चलो हम लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ये आशा है, अच्छी आशा को लेके चलते हैं, गो पॉजिटिवली। तो हम चाहते हैं कि यूएबीयू एफर्ट्स करेगी, आईबीए भी एफर्ट्स करेगी, कुछ हमारे में से सर्विंग बैंकर्स में से इंडिविजुअल लोग निकलेंगे जो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुर्बानी करेंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।